हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से एक नए टॉपिक पे आज बात स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करना चाहती हूँ मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक पे, जो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के लिए मेरा अट्रैक्शन जब मैं बहुत छोटी सी थी तब से है। और जब भी मुझे कोई पूछता था कि तुमको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है पहनने में, तो मैं तब बताती नहीं थी, लेकिन मेरे माइंड में यही चलता था, रुद्राक्ष। मुझे सबसे प्यारा, सबसे अच्छा जो लगता है वो है रुद्राक्ष। और आगे की अगर आपने वीडियो मेरे देखे होंगे इंस्टा पे, तो मैंने कई बार ऐसा बोला है कि भाई मुझे इतने अच्छा नहीं लगता, गहने वहने पहनने मुझे अच्छे नहीं लगते थे इतने, लेकिन मुझे रुद्राक्ष बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरे माइंड में हमेशा ये चलता रहता था कि रुद्राक्ष मैं पहन सकती हूँ या नहीं पहन सकती, क्योंकि रुद्राक्ष को लेके ना हमारे मतलब कि यहाँ पे कम्युनिटी नहीं कह सकती, लेकिन हमारी सोसाइटी जो है जो पूरा वो उसमें सब में है ना, बहुत मिथ्स चलते रहते हैं कि लेडीज़ जो है वो रुद्राक्ष नहीं पहन सकती, या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो जिसकी स्टार्ट हो चुकी है वो लेडीज़ जो है वो रुद्राक्ष नहीं पहन सकती। फिर रुद्राक्ष से आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ कि हम सब लोग रुद्राक्ष से बहुत दूर चले गए। तो मेरे माइंड में हमेशा ये चलता था कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है, मुझे रुद्राक्ष पहनना है, लेकिन माइंड में सदा ये चलता रहता था। जैसे आपके माइंड में भी ये चलता होगा कि कुछ गलती हो गई, मुझे पाप लग जाएगा या ऐसा कुछ, रुद्राक्ष पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। वैसे तो मैं भी आपके जैसे ही हूँ वैसे। सो जनरली अगर आपको भी पता है, मैं भी बताती हूँ आपको, रुद्राक्ष जो है वो भगवान शंकर है, शिव शंकर है, उसका एक रूप माना जाता है। रुद्र अक्ष मतलब भगवान शिव का असुर, उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। वो कहानियाँ मैं आज नहीं बताऊँगी, किसी और दिन बताऊँगी। आज जो वीडियो मैंने बनाया है रुद्राक्ष के बारे में, वो सिर्फ इसके मिथ्स के बारे में है कि हम क्या क्या सोचते हैं, और उसकी वजह से इतनी पावरफुल चीज़, इतनी ब्यूटीफुल चीज़, मुझे पर्सनली बहुत ब्यूटीफुल लगता है रुद्राक्ष। वो हम नहीं, उससे हम दूर हैं, हम वो पहन नहीं रहे हैं। तो पहले ही मैं बता दूँ, रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, कोई भी। अगर आप हिंदू नहीं है ना, फिर भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हो। और हमको ऐसा लगता है कि रुद्राक्ष लेडीज़ को नहीं पहनना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रुद्राक्ष पहन सकते हो, किसी भी एज की लेडी पहन सकती है, बच्चे पहन सकते हैं, और जेंट्स तो पहन ही सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहूँ अगर कि आप कोई भी माला पहनते हो, जैसे हवेली जो लोग जाते हैं तो उसके भी कितने नियम होते हैं, माला के कितने नियम होते हैं, फिर भोग के नियम होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, फिर भी उन्होंने छोड़ा तो नहीं ना ये सब कुछ चीज़। तो ये भोलेनाथ का रुद्राक्ष है, और भोलेनाथ तो ऐसे है ना कि मतलब उसको सब चलता है, मतलब इतने भारी कोई नियम तो होते ही नहीं है। तो फिर हमने रुद्राक्ष को क्यों छोड़ दिया, नहीं छोड़ना चाहिए था, है ना। और इतने कुछ ऐसे कुछ नियम है ही नहीं, सिर्फ आप रुद्राक्ष को रिस्पेक्ट दो, दैट्स ऑल। मतलब रुद्राक्ष जो है वही शिव है, तो जैसा रिस्पेक्ट हम शिव को देते हैं, भगवान शिव को देते हैं, बस वही रिस्पेक्ट आप रुद्राक्ष को दो, दैट्स ऑल। दूसरे कोई बड़े बड़े नियम इसके है ही नहीं। अगर आप एक लेडी हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में से पास हो रहे हो, फिर भी आप रुद्राक्ष को पहन सकते हो, क्योंकि वो टाइम हमारा होता है जब हमको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, हम बहुत लो फील करते हैं। और ये जो रुद्राक्ष है वो हमें पावर देती है, एनर्जी देती है। मुझे पर्सनली रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये पहन सकते हैं, बिंदास पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि देवी कामाख्या जो है वहाँ पे हमको पता है क्या रूप है, वो गौरी का ही रूप है, और वहाँ पूजा ही होती है रुद्राक्ष से। तो जब देवी कामाख्या जो योनि का ही एक रूप होता है, पार्वती देवी की योनि जहाँ गिरी थी वो हम सबको पता है, स्टोरीज में मैं नहीं जा रही हूँ। तो उसकी पूजा ही जब रुद्राक्ष से होती है, तो जब एक लेडी है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में है तो क्यों नहीं पहन सकती, जरूर से पहन सकती है। लेकिन आपको इसका रिस्पेक्ट करना है, कहीं पे भी रुद्राक्ष रख नहीं देना है, आपको किसी भी वक्त पहन नहीं लेना है। अब जब आप सोने जा रहे हो तब आप उतार सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा दाना है ना, खुरदरा होता है, ये इतना मतलब स्मूथ नहीं होता, तो ये टूट सकता है या तो ये आपको लग सकता है, लेकिन उसके सिवा आप रुद्राक्ष जरूर से पहन सकते हो। दूसरा ये मिथ होता है कि भाई आप जब अल्कोहल ले रहे हो या आप नॉनवेज ले रहे हो तो आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। ऑब्वियस है कि कोई भी ऐसी ईश्वर की चीज़ होगी, भगवान की चीज़ होगी, तो उस वक्त हम नहीं पहनेंगे, लेकिन उसके बाद पहन सकते हैं। या तो हमको पता है कि आज ये नॉनवेज हमको खाना है, तब हम उतार देंगे, लेकिन उसके सिवा तो पहनेंगे ही पहनेंगे, है ना। जैसे कि मॉर्निंग में हमने रुद्राक्ष पहन लिया, उसके बाद हमें ऐसा है कि आज हम हमारे घर पे नॉनवेज बन रहा है, उतार दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे में पहनिए आप। लेकिन आप रुद्राक्ष
पहनना ही क्यों बंद कर रहे हो, है ना? क्योंकि हमको है ना इसके फ़ायदे पता नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि ये क्या कर सकता है, इसमें कितनी पावर्स है, हमें पता ही नहीं। जब मैं छोटी सी थी ना, मुझे सिर्फ इतना ही, मेरे पापा है जो है वो एक रुद्राक्ष एक पहनते थे, वो शायद पंचमुखी होगी, तो एक ही रुद्राक्ष पहनते थे। और वो क्या करते थे, जब रात को सोते थे ना, तो वो ऐसा कुछ हुक जैसा हमारे घर में था, वहाँ पे वो लगा देते थे, सिर्फ रात को लगा देते, बाकी सारा दिन पहनते थे। और जब मैंने पूछा था उनसे कि रुद्राक्ष आप क्यों पहनते हैं, तो उन्होंने बोला था कि ये मैं इसलिए पहनता हूँ कि ये बीपी को कंट्रोल करता है, मतलब हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोगों में से मुझे लगता है 80% या 80% से भी ज़्यादा लोगों को सिर्फ ये लगता है कि रुद्राक्ष जो है बीपी को कंट्रोल करता है और हार्ट के लिए अच्छा है, इसलिए पहनना चाहिए। इसके सिवा हमें रुद्राक्ष के बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि हम इतने डरते हैं रुद्राक्ष पहनने के लिए कि हमने जानने की कोशिश नहीं की कि रुद्राक्ष किस प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके रिलेशनशिप के भी बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारे घर में समृद्धि भी लाएगा, हमारी हेल्थ भी अच्छे करेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसकी ऊर्जा जो होती है, बहुत पावरफुल होती है। शिव का रूप है। मैं तो मानती हूँ कि ये भगवान शिव ही है, साक्षात शिव है। तो इसको हम क्यों ना पहने, अपने दिल के पास क्यों ना रखें, है ना? ये बहुत क्या हुआ इसके अंदर कि एक टाइम आया जब मुझे अंदर से आया कि मुझे शिव महापुराण पढ़नी है। तो उसके एक विद्वेश्वर संहिता के अंदर ना इसके बारे में उल्लेख आया। मुझे पता था कि शिव महापुराण में पढ़ूंगी तो उसके अंदर रुद्राक्ष के बारे में तो आएगा ही आएगा। तो उसके अंदर बहुत सारे रुद्राक्ष के बारे में आया कि ये रुद्राक्ष का ये काम है, ये करती है, वो कर। तब मुझे पता चला कि अच्छा, रुद्राक्ष इसके इतने प्रकार की होते हैं और इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। फिर मुझे लगा मुझे और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तब मुझे पता चला कि ये बहुत सारी रुद्राक्ष होती है, जैसे एक मुखी, दो। ये जो माला मेरे पास है, ये मैंने उज्जैन से ली हुई है, देखिए ना, ये त्रिमुखी है। तो इस तरह से बहुत सारे मुख वाली माला आएगी, एक मुखी से लेके 1 से लेके 21 तक आएगी, और बहुत बहुत अलग अलग शेप में भी आएगी, और क्वालिटी वाइज भी अलग अलग होगी, और दाने जो होंगे ना उसकी साइज़ भी अलग अलग होगी। जैसे गुशबेरी होता है ना, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आंवला, तो उसके आकार के ये बीज भी होते हैं। फिर बेरी के आकार भी होते हैं, और या उसके जो सीड्स होते हैं ना बेरी के, इतने छोटे से, वो वैसे उस आकार के भी आएंगे। तो अलग अलग टाइप के रुद्राक्ष आते हैं, लेकिन उसका वो जो काम है उसका, वो पावरफुली सब बीज करते हैं। मतलब सब जो रुद्राक्ष से सीड है सारे पावरफुली वर्क करेंगे। तो रुद्राक्ष आप पहनो, और जो भी है आपके अंदर कोई भी मिथ है ऐसा, या फिर कोई भी डाउट्स है ना, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लेना, या पर्सनली मेरा फ़ोन नंबर भी मैं दे रही हूँ, तो उसमें पूछ लेना। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप अपने प्लानेट के हिसाब से पहनो, आपको प्रॉब्लम्स क्या है उसके हिसाब से आप रुद्राक्ष पहन सकते हो। छोटे बच्चे भी पहन सकते हैं, कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता है। तो इससे दूर मत भागिए, ये महादेव का आशीर्वाद है, इसको जरूर से पहनिए, जरूर से पहनिएगा। और बहुत सारी साइट है, वहाँ से आप रुद्राक्ष मंगवा सकते हैं। और जो रुद्राक्ष होती है वो आप अलग अलग भी पहन सकते हैं। जैसे ये माला है पूरी त्रिमुखी की, तो इस तरह से आप एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी ये करके भी पहन सकते हो। अपने प्लानेट के हिसाब से काफ़ी लोग पहनते हैं, वैसा भी पहन सकते हैं, या फिर आप उसकी वाटर थेरेपी भी ले सकते हैं। वो सब डीप जो सब्जेक्ट है उसकी बात कर रही हूँ मैं। बाकी मैं आपको सिर्फ मिथ के बारे में अगर बताऊँ तो ये कोई भी पहन सकता है, कोई भी पहन सकता है। तो इससे मतलब इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप श्मशान या इस तरह से कहीं जा रहे हो तब इसको उतार दो। अल्कोहल या फिर नॉन वेज, उस वक्त इसको उतार दो। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इसको उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इसको रिस्पेक्ट दो। आप सुबह नहा धो के उसको धारण कर सकते हो, और रात को सोने से पहले इसको निकाल सकते हो, अपने आसपास कहीं पे रख सकते हो। बस इतना ही करना है। तो रुद्राक्ष बिंदास पहनिए, महादेव का आशीर्वाद है, उसको लिए। आज का मेरे इस वीडियो बनाने का मैसेज सिर्फ इतना ही है, इससे दूर मत भागिए। ये इतने बेनिफिट देगा, आप सोच नहीं सकते। ये इतना पावरफुल है, आपके ऑरा को है ना वो भी प्रोटेक्ट करेगा, आपके घर को प्रोटेक्ट करेगा। आप कहीं बाहर जा रहे हो, रुद्राक्ष लेके जाओ, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। बहुत पावरफुल है। इसके दूसरे फायदे हैं, कौन कौन से रुद्राक्ष किसको पहनने चाहिए, क्या है, वो दूसरे वीडियो में मैं जरूर से बनाऊंगी। अभी के लिए तो सिर्फ इतना, मैं ये सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि बस इसको पहनिए, इसको अपने पास रखिए। अगर नहीं पहनना चाहते ना, अपने मंदिर में रखिए। नहीं समझ में आ रहा है कौन सा रुद्राक्ष किसके लिए है, आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसकी डिटेल जो है वो आपको पर्सनली दे दूँगी, ठीक है। तो बाकी की बात रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाल।